हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, जिसमें एल्वेओलाई से गैसेस एक्सचेंज होकर के कहाँ जा रही थी, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जा रही थी, टिश्यू में। और ये सारा का सारा प्रोसेस बेटा किसकी वजह से हो रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब CO2 और O2। वो पार्शियल प्रेशर कितना था वो भी आपने देख लिया है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने आपको पिछले टर्म पे बताया था, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे, गैसेस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है और हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो क्या है, सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टिंग करता है ना। तो क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट डिफरेंट substances like जैसे कि बेटा, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सेट्रा हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स एक्सेट्रा। मतलब ब्लड का फंक्शन जो पढ़ना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छा मिनरल के साथ यहाँ पे एक्सेट्रा गैसेस, ठीक है, गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि गैसेस को ही पढ़ना है हमें, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उसको। तो बेटा ये ब्लड का काम है। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी नंबर 1 पे, ए नंबर पे कौन सी गैस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। कंफर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात तो जो ये तो है ना, वो गाना अलग है। सबसे पहली बात ये है यहाँ पे कि ऑक्सीजन ब्लड में क्या, एक तो RBC यानी कि जो सेल्स होती है वो होती है, और दूसरा प्लाज्मा होता है ना, इतना तो जानते ही होंगे। एक सेल्स होती है और एक प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बाइंड किसके साथ होना चाहिए, RB यानी कि सेल्स के साथ या फिर प्लाज्मा के साथ। सेल्स के साथ क्यों, उसका रीजन है क्योंकि RBC के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट या कैरिंग पिगमेंट, क्या, हीमोग्लोबिन। कंफर्म। तो बेटा देखो, इसको दो तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। दो तरीके से, कौन कौन सा, पहला थ्रू प्लाज्मा, ठीक है, या डिसॉल्व फॉर्म। एक डिसॉल्व फॉर्म है इसका, किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में। किसमें डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, प्लाज्मा में। कितने परसेंट, 3%, ओनली 3%। कितने परसेंट, 3%। अब देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्म क्या होगा, दूसरा फॉर्म होगा बेटा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा फॉर्म है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब इसमें कितना परसेंट होगा, टोटल 97%। मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंट बाइंड होगी, 97%, और प्लाज्मा के साथ कितना जाएगी, 3%। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये लंग से ले जा रही है और पूरी बॉडी में आगे ले जाएगा, ठीक है ना, कंफर्म। तो ये यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, यह कहाँ होता है, RBC में। RBC रेड ब्लड सेल्स या
में क्या होता है हीमोग्लोबिन और उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। कंफर्म। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे एक चीज और है ध्यान रखने वाली बात कि 100 ml ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो बेटा 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है बेटा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में, ठीक है, 15 ग्राम ओके, ठीक है, कंफर्म। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन। अब यहां पे दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी इक्वल्स टू 1.34 ml ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। देखो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं, ये जो है इसके ब्रैकेट में नॉर्मल हेल्दी पर्सन है ना, ये हेल्दी पर्सन है और कोई नहीं है ना। अब ये नहीं कि 15 सर मेरे जो 12 ही है 9 है ना, तो उनके लिए नहीं है ये, समझ रहे होगा किसके लिए क्लास में है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 4, 5, 8, 9 है ना, उनके लिए नहीं है ये, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है 1.34 ml O2। तो अब अगर हम यहाँ पूछे कि 100 ml ब्लड कैरी how much oxygen, तो बेटा 100 ml ब्लड कैरी हाउ मच ऑक्सीजन अगर पूछ लेंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, तो 15, ठीक है, 15 ग्राम क्या है हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ले जा रहा है ऑक्सीजन 1.34 ml, तो मल्टीप्लाई 1.34 ml O2। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 ग्राम 1.34, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ले जाएगा, निकाल लेंगे 20.1 के अप्रोक्सीमेट आएगा 20.1 ml O2। मतलब अगर पूछा जाए कि 100 ml ब्लड कैरी हाउ मच, तो यहाँ से सीधे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 ml O2। कितना 20 ml O2 निकल गया है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात की तो ये कंफर्म हो गया। अब बेटा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन अगर आप यहाँ पे लिखिए हीमोग्लोबिन लिखिए, तो हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, एक ये हीम पार्ट है, हीम और एक ग्लोबिन पार्ट है ना, एक ग्लोबिन पार्ट है और एक हीम पार्ट है कि नहीं, कंफर्म, वेरी गुड। तो क्या हीम जो है वो आयरन पार्ट ये है ना, और ये क्या है प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट है ना, प्रोटीन पार्ट कंफर्म। जैसे वैसे तो हीमोग्लोबिन आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, 12 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हीम पार्ट है और इसमें हीम क्या होता है 4Fe2 पॉजिटिव होते हैं, मतलब 4 आयरन होते हैं, 4 आयरन। एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 Fe होते हैं, ठीक है। और ग्लोबिन में क्या होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती है, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स किसकी, अमीनो एसिड की है ना, लंबी चेन्स होती है। और ये चारों चेन्स ज्वाइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बने रहते हैं ऐसे। तो इस तरीके से अब देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से 4 Fe है ना, ग्लोबिन पार्ट को छोड़ दो, अभी हमें आयरन पार्ट से मतलब है, 4 Fe है यहाँ पे। अब ये 4 Fe क्या करेंगे, देखो 1 Fe डबल पॉजिटिव है ना, 2 पॉजिटिव,
कैरी लिख दो, कैरी कैरी वन ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो ये अब क्या देखो, एक Fe जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4Fe क्या करेंगे, 4FeO2, मतलब 4Fe कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं, 8, ठीक है। अब जरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं जरा, ठीक है। क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो कैसे बाइंड करता होगा, किस तरीके से, तो यहीं पे देख लेते हैं, या इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो 1Hb मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 ले जा सकता है कि नहीं, कंफर्म, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में कितने हैं, 4Fe है, तो 4Fe मतलब एक Fe एक मॉलिक्यूल, दूसरा Fe दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा और चौथा, है ना। तो क्या होगा, बाइंड करेगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों, देखते हैं जरा, बनता क्या है, क्या बनेगा बेटा, HbO2 का होल 4, ये बन गया ऑक्सी, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ना अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो ये एल्वियोलाई में ये प्रोसेस हो रहा है, एल्वियोलाई में जैसे ब्लड के साथ ऑक्सीजन जा रही है हीमोग्लोबिन, तो ये बन जा रहा है, लेकिन जैसे ही टिश्यू में, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन ये काम हो रही है लंग्स में, ये काम हो रही है लंग्स में, और जो HbO2 है वो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कहाँ, टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में उसको छोड़ना भी तो है, अगर कॉम्पैक्टली बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जल्दी से छूटेगा नहीं, और जब जल्दी से छूटेगा नहीं तो भैया क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, कहाँ, टिश्यू में, है ना, समझ रहे हो, वेरी गुड। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो समझना है आपको, अब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा कितना ऑक्सीजन होता है, 100 ml ब्लड की बात करें तो कितना ऑक्सीजन होता है, कितना होता है, 20 ml, ठीक है, कितना होता है, 20 ml ऑक्सीजन, ओके, कंफर्म, वेरी गुड। अब अगर हम यहीं पे बात करें दूसरी चीज, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो आप, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, हमने आपसे पूछा है क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, यस और नो, यस होती है भैया, नहीं होगी तो पार्शियल, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो, आपने देखा होगा, मैंने चार्ट बनाया होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखा होगा, देखा था ना, 40 mmHg, है ना, कंफर्म। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है बेटा, लगभग 14.4 ml, कितनी होती है, 14.4 ml O2, कंफर्म। अब ये कब होती है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है भैया, जब हम रेस्टिंग स्टेज में है तब की बात है ना, जब हम रेस्ट कर रहे हैं तब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है, बहुत ध्यान से 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लेकिन जब वो टिश्यू में पहुंचा तो उसने केवल 5.6 कितनी, है ना, कितनी 4.6 5.6 सॉरी, है ना, 5.6 ml O2 ही कहां दे रहा है, किसी बुक में 5.2 दिया है और ये 14.8 दिया है, तो डिफर है थोड़ा सा, है ना, 15 भी किसी ने दिया है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो 20 लेके जा रहा है,
20 और दे के कितना आ रहा है, केवल 5.6 दे के आ रहा है और वापस जितना 14.4 बच रही है वो वापस लेके फिर से लैंप्स के पास जा रहा है। ये बात थोड़ा सा अजीब लग रही है ना, कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में वो बहुत कम ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, क्योंकि टिश्यू रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। कंफर्म, वेरी गुड। चलो अब आगे देखते हैं मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब जो हुआ वो देखते हैं। O2 डिलीवर into tissue by oxygenated blood कितना हुआ 5.6 है ना, 5.6 ml O2, ठीक है, या 5.6 ml O2 लिखा है। O2 delivered into tissue by oxygenated blood, it is 5.6 ml O2, है ना, कितना, सिर्फ 5.6, किसी बुक में 5 ml भी लिखा है ना, कंफर्म। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज पता लगी, ये 5.6 जो है वो 20 का लगभग 25% पार्ट है। कितना, अगर हम 20 को देखें, 20 आपके पास 20 ml था, 20 ml लेके जा रहा है ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीडेटेड 20 ml लेके जा रहा है, 20 ml लेके जा रहा है, लेकिन डिलीवर कितना कर रहा है, 5 ml के अप्रोक्स। तो कितना हुआ, कितना डिलीवर कर रहा है, केवल 25 ml, 25 ml, सॉरी कितना डिलीवर कर रहा है, 5, यानी कि 25%, कितना 25%। अब देखो यहाँ पे मतलब अप्रोक्स 25% डिलीवर कर रहा है ना। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है, 75%। नॉर्मल कंडीशन में कितना, 75% रिमेन्स इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब 75% O2 remains in deoxygenated blood। ओके, दिख रहा होगा है ना, यहां से दिख रहा होगा भाई 14.4 लगभग 15 के अप्रॉक्स मान लो, तो ये 75% जो O2 है वो कहां रह जा रहा है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में रह जा रहा है, और केवल 25% कहां डिलीवर हो रहा है, टिश्यू में। ओके है ना, तो इसको नोट डाउन करें। अब बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस कंडीशन, अंडर स्ट्रेस ऑब्लिक एक्सरसाइज ऑब्लिक एसिडिक पीएच ऑब्लिक टेम्परेचर राइज, मतलब मोर टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में 100 ml ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसमें कितना ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, कितना होता है, 5 ml O2, मतलब केवल 5 ml O2 होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हुआ, 25% O2 रिमेन्स, ठीक है, मतलब 25% ऑक्सीजन ही बचता है। क्यों, देखो ध्यान से, यानी कि 15 ml O2 delivered to tissue, ठीक है, 15 ml O2 delivered to tissue है ना, लगभग कितना हुआ, 75% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, टोटल O2। मतलब कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो,
बार होगा तो क्या होगा, बॉडी जो ब्लड में ऑक्सीजन ले जा रही है 20 ml, तो 20 ml लेके जा रही है, लेकिन वो कितना छोड़ जा रही है, 15 ml टिश्यू को दे रही है और 5 ml से रिटर्न ला रही है। कंफर्म? ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेस कंडीशन की बात है, या टेम्परेचर ज्यादा है या पीएच एसिडिक है तो ऐसा हो रहा है, बहुत ध्यान से, है ना। उस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन है ना। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है उसी प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब ओजोन O3 ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मेथामोग्लोबिन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको, मेथामोग्लोबिन। और आपको बताइए O3 ये क्या होते हैं, ओजोन है ना, क्या होती है ओजोन, और ये पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स, ओके। तो ये भी फॉर्म होता है, तो इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अलग होने में हेल्प करते हैं, और कौन से फैक्टर्स को ज्यादा देर तक बाइंड रखने में हेल्प करते हैं, नो डाउट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, ये डिसोसिएशन कर्व है बेटा। तो कर्व एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होते हैं। या किस तरीके से एसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले तो इधर देखेंगे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, मतलब कितने, इधर जो भी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ये y एक्सिस है ना और ये x एक्सिस, ठीक है। तो इधर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगा, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट सैचुरेट हो चुकी है ना। और इधर लिखेंगे हम लोग PO2 mmHg में, है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दें कि हमारा हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाए। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये अपने दिमाग में डालो कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होना चाहिए जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 50% सैचुरेट हो, या 70% सैचुरेट हो, या 100% सैचुरेट हो, जो भी है, तो इस कर्व में ही देख पाएंगे हम लोग। चलो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे 0 करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये 10 है ना, ये 10 है, ये 20 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। ये परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 है। इधर हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखेंगे 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, जरा देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके बाद 80, 90, 100 और 110। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितने परसेंट बाइंड होता है, कितने परसेंट बाइंड होता है? 97%। 3% तो वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व हो जाता है ना। तो पहली बात तो ये कि 100% यहाँ पे सैचुरेट नहीं होगा, मतलब 97 यहाँ पे आएगा, 100 से थोड़ा नीचे। तो एक हम लोग लाइन डाल देंगे यहाँ से, ऐसे सीधी लाइन डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से लाइन डाल देंगे। ठीक है, अब बेटा जब वो 97% सैचुरेट होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, तो उस समय पार्शियल प्रेशर कितना लगता है, कितना लगता है? 104। देखो एल्वेलाई कितना लगाती है, कितना प्रेशर लगाती है? 104 mmHg PO2। आप ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देख सकते हैं। तो 104 मतलब लगभग यहाँ आ रहा होगा, 100 से थोड़ा आगे। तो इसको भी हम लोग यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं, ये ठीक है, कंफर्म। अब जरा हम लोग देखते हैं कि बहुत ध्यान से, नॉर्मल कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने परसेंट ऑक्सीजन रहती है, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड रहती है? नॉर्मल कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने परसेंट रहती है? 75%, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन केवल 25% ऑक्सीजन को ही टिश्यू को देती है और बाकी 15 ml वापस ले आती है। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं? ओके। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? देखो जरा, 40 mmHg, बहुत ध्यान से। तो बेटा 40 पे हम जब 40 mmHg होता है तो 75% हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या होता है? सैचुरेट होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और ये जो कर्व बन रहा है नॉर्मल कंडीशन का ही है। थोड़ा सा आगे चला गया, इसको पीछे लाने की कोशिश करते हैं, है ना। आगे मत भागो भाई। ये देखो 75% जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट होता है कब? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 कितना होता है? 40 mmHg। तो जरा देखते हैं किस तरीके से कर्व बनता है। ये बन गया कर्व आपका। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब ये जो कर्व बना आपका, ये जो कर्व बना, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन कर्व है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन कर्व है, मतलब नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, pH बॉडी का ब्लड का कितना 7.4 होना चाहिए, और भी एक्सरसाइज ना करना। नॉर्मल कंडीशन का ये जो कर्व है वो बन रहा है। ठीक है, देखो 97% कब हो गया? जब 104 mmHg लगा, है ना। और 75% कब था? सॉरी, 75% कब था? जब PO2 कितना था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 40 mmHg। बहुत ध्यान से। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं कि 50% कब सैचुरेट होता है, कितने mmHg पे 50% सैचुरेट होता है। तो जरा देखेंगे 50% की लाइनिंग ये है, ये यहां से कुछ इस तरीके से 50% की लाइनिंग आएगी, है ना। तो इसे ये बोलते हैं 50%, इसे बोलते हैं P50 वैल्यू।
समय जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेट है, ठीक है। अभी कितना क्या होगा, कितने पे कितना परसेंट सेचुरेशन होगा वो हम सब देख लेंगे। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये क्या ग्राफ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगर किसी को कोई दिक्कत जा रही हो। पहले तो आप देखो परसेंट सेचुरेशन 97%। हमने अभी थोड़ी देर पहले था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ कितनी होती है 97%। तो 97% सेचुरेट होता है, ओके। 100% जाता नहीं, 3% तो प्लाज्मा के साथ चला गया। और उस समय एल्वेलाई में प्रेशर कितना लग रहा होता है 104, यानी कि लगभग 100 से थोड़ा इधर, तो 104, यानी कि यहाँ पे आके वो 97% सेचुरेट हो जाएगा, कौन हीमोग्लोबिन, कंफर्म। अब हमने डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है उसमें हमने देखा कि 15 ml ऑक्सीजन ऑलरेडी रहती है उसमें, कितनी 15 ml ऑक्सीजन ऑलरेडी रहती है, और PO2 कितना होता है 40। डीऑक्सीडेटेड ब्लड का देखो जरा, उसमें PO2 कितना रहता है 40, मतलब कि वो 75%, तो टोटल 20 ले जाता है, 15 तो ऑलरेडी है, यानी कि 25 छोड़ गया है, 50 75 लेके आया वापस, तो क्या होगा 40 mmHg पे कितना सेचुरेटेड 75, और ये P50 इसलिए निकाला कि 50% कितना है, इसे P50 वैल्यू बोलते हैं, है ना, कंफर्म। तो ये ग्राफ आपका हो गया। अब यहाँ पे तीन बातें हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले तो सिग्मोइड क्या होगा, कैसा है सिग्मोइड ऑब्लिक एस शेप, ये सिग्मोइड है और एस शेप, हल्का सा एस शेप दिख रहा है ना। अब बिल्कुल आप इंची टेप लेके नापने मत लग जाएगा सर, एस शेप तो है नहीं, आपने कैसे एस शेप बोल दिया, है ना, तो हल्का सा एस शेप है। अब यहाँ पे दो तीन बातें हमें देखनी है, ठीक है। 97% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कब हो रहा है 104 mmHg। सेकेंड थर्ड बात क्या है, 75% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितने पे हो रहा है 40 mmHg। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कितने पे हो रहा है, लगभग 26.6 mmHg पे, है ना, लगभग 26। देखो 20 ये है तो हल्का से यहाँ पर आएगा 26, क्योंकि आगे 30, तो यहाँ पे P50 यानी कि 50% सेचुरेट हो जाएगा, कंफर्म। वेरी गुड। इस चार्ट को पहले तो नोट करें, है ना, इस कर्व को नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर इस कर्व पे डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाइंड हो रही है कि कितने प्रेशर में कितना क्या है, कब कैसे बाइंड हो रही है, ध्यान दें। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, एक्चुअली एक हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं वही सेम, तो आपको समझ में थोड़ा सा आएगा अच्छे से। ठीक है, ये देखो ग्राफ वही है ना। इसमें हम लोग 10 से ना लिख करके 20 लिखेंगे, 20, 40, 60, 80 और 100। यहाँ पे भी 20, इसका 40, इसके बाद 60, 80, 100, 120, ठीक है। तो कुल मिला के ये है PO2
है ना, इसमें MMHD में, है ना, इसको इसलिए बना रहे हैं कि आपको काम आएगा अभी। और इसके बाद है परसिंग saturation of hemoglobin with O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है बहुत ध्यान से। अब इसका अगर हम नॉर्मल ग्राफ देखें, नॉर्मल ग्राफ एक यहाँ से हम देखते हैं, नॉर्मल ग्राफ 75 मतलब यहाँ पे जाएगा और 40 यहाँ से लाते हैं, 40 यहाँ से आया और ये जा रहा है और ये 75 पे हो गया। इस तरीके से यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये है 97, ये 97 है और ये 104, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ तक गया, इस तरीके से देखो जरा, इस तरीके से जा रहा है ऐसे और ये सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल ये कर्व बना हुआ है, नॉर्मल जो है वो आपको बना हुआ है। अब होता क्या है कि कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस नॉर्मल कर्व को। ठीक है, तो अब क्या होता है, नॉर्मल कर्व को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर। तो क्या होता है ये बेटा कि ये जो कर्व है वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है ना। कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो कभी राइट शिफ्ट होगा, कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, है ना। नॉर्मल तो ही, अब लेफ्ट राइट तो क्या चेक करें बहुत ध्यान से। अगर बेटा ये इस तरह प्लेस होता है, ये नॉर्मल है, अगर कोई कर्व इस तरह बनता है, इसके इस तरह, देखो हम आपकी तरफ से देखना है, अगर इस तरफ बनता है तो ये राइट शिफ्ट होगा, और अगर इसके ऊपर बनता है तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। यानी कि नीचे बनता है तो राइट शिफ्ट, ऊपर बनता है तो लेफ्ट शिफ्ट, है ना। चलो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। पहले राइट शिफ्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, राइट शिफ्ट। ए नंबर पे राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बहुत ध्यान से। राइट शिफ्ट बेटा होगा कब होगा, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। इसके फैक्टर है 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन कौन से जरूर देखते हैं, C A B E T, कैडेट तो जानते ही हो, है ना। NCC नेशनल कैडेट कोर, वो जो NCC की ट्रेनिंग टाइप होती है कैडेट बोलते हैं ना, कैडेट, नेशनल कैडेट कोर NCC, है ना। तो वही कैडेट है ये, है ना, जो मतलब उसका मतलब अलग है ना, और यहाँ पे इसका मतलब अलग है, बस आपको याद रखने के लिए ध्यान रखना है। कैडेट का मतलब क्या है, C का मतलब है बेटा CO2 राइज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, अगर राइज होगा तो क्या होगा, अगर राइज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन, टिश्यू के पास ऑक्सीजन गई, टिश्यू के पास ऑक्सीजन गई, और टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन पहुंची, ब्लड ऑक्सीजन लेके पहुंचा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा था, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा था तो ऑक्सीजन फटाक से क्या होगा, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होगा, तो वो हायर टू लोअर फटाक से क्या हो जाएगी बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि जल्दी से टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा। कंफर्म है ना, तो देखना बहुत ध्यान से। इसके बाद ए क्या है, एसिडिटी या एसिडिक कंडीशन, है ना, एसिडिक। अब देखो पीएच अगर एसिडिक होगा, यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो 100% एसिडिक ब्लड हो जाएगा, और जैसे ही एसिडिक ब्लड होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी से बाइंड होगा, क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, कंफर्म। अब तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा 2,3 DPG। ये क्या है, अभी इसको थोड़ी देर में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, इसको बता रहे हैं। ई से क्या है, एक्सरसाइज। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा,
ऑक्सीजन जल्दी से टिश्यू को दे दिया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या होगा, डिसोसिएशन फास्ट होगा, है ना। और लास्ट टाइम होता है टेम्परेचर राइज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व होगा वो राइट शिफ्ट होगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2,3 डीपीजी का है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, 2,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, या ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फॉर्म सेमीकोलन लगा देंगे, फॉर्म्ड ड्यूरिंग कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है रिएक्शन वो उस समय फॉर्म होता है एंड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड ब्रेक्स क्या ब्रेक्स करेगा, हीमोग्लोबिन O2 एंड ब्रेक्स, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, क्या पहले ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, कंफर्म है ना। तो ये क्या हो गया 2,3 डीपीजी के बारे में। अब देखो बेटा राइट शिफ्ट कैसे होगा, देखो एक अगर हम यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे देखें तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो हीमोग्लोबिन था वो केवल और केवल टिश्यू को ऑक्सीजन कितने परसेंट डिलीवर कर रहा था, केवल 25% डिलीवर कर रहा था, कितना 25%, है ना। अब अगर राइट शिफ्ट हो जाता है, अगर बाई चांस यही कर राइट शिफ्ट हो जाता है तो देखते हैं जरा किस तरीके से करेगा, देख लो जरा। ये राइट शिफ्ट का हम यहां पे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखो PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ये यहां पे आ गया, है ना। जितना भी हो, ये जरूरी थोड़ी कि कर 60 पे आएगा, वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इनका अमाउंट है, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा राइट शिफ्ट होगा, जितना कम अमाउंट होगा उतना कम राइट शिफ्ट होगा, है ना। तो आप जरूरी नहीं, लेकिन आप इससे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या करेगा वो ध्यान से, PO2 40 mmHg है, PO2 40 mmHg ही है, और ये तब इस समय सिर्फ 59% क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है किसमें, डीऑक्सीडेटेड ब्लड में, यानी कि पहले 75% सैचुरेट रहता था डीऑक्सीडेटेड ब्लड, अभी 56, 58 या 59, 60 के आसपास है, यानी कि क्या हुआ, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करके आया है, किसको, ज्यादा ऑक्सीजन किसको डिलीवर करके आया है, किसको, ब्लड टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करके आया है। देखो अब कितना, यहां से अगर हम देखें यहां से और यहां तक, तो यानी कि लगभग कितना डिलीवर करता है, 100 में से 58, मतलब लगभग 48 के आसपास, 42 के आसपास परसेंट डिलीवर करके आया। मतलब अमाउंट बता रहे हैं आपको, कंफर्म अमाउंट आपको लिखना नहीं है, बस एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि देखो, यानी कि अगर राइट शिफ्ट हो गया तो ये कम सैचुरेशन इसका रह जाएगा, 40 mmHg पे ही इसका कम सैचुरेशन रह जाएगा, है ना, सैचुरेशन कम रह जाएगा, इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करके कहाँ आ रहा है, हाँ टिश्यू में, समझ रहे हो। तो ये राइट शिफ्ट हो गया, ये क्या है, ये है बेटा राइट शिफ्ट, यहाँ पे लिख दो राइट शिफ्ट, नॉर्मल से राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट ये फैक्टर्स हैं जो राइट शिफ्ट करवाते हैं। अब राइट शिफ्ट क्या बता रहे हैं, राइट शिफ्ट बेटा ये बता रहा है राइट शिफ्ट ऑफ कर्व सो क्या शो कर रहे हैं, राइट शिफ्ट ऑफ कर्व शोज डिक्रीज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, है ना, मतलब दोनों की बाइंडिंग क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टिश्यू में जा रही है, यानी कि हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है, बाइंडिंग को डिक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन को प्रमोट कर रहा है ना, इंक्रीज
डिसोसिएशन, यानी कि इंक्रीज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कंफर्म? वेरी गुड, नोट करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज पढ़ेंगे, बोर इफेक्ट, है ना? बोर इफेक्ट, है ना? बोर इफेक्ट क्या बोलते हैं? बोर सर क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, है ना, cause decrease and cause dissociation of hemoglobin ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा? डिसोसिएशन आसानी से हो जाएगा। इस समय बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज PCO2, अगर CO2 बढ़ेगा तो PCO2 भी बढ़ेगा। इंक्रीज PCO2 और क्या होगा? इंक्रीज एसिडिक कंडीशन में इंक्रीज होगा तो भी ये क्या होगा? डिसोसिएशन को प्रमोट करेगा। डिसोसिएशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। ठीक है, अब जरा पढ़ लेते हैं हम लोग लेफ्ट से। क्या पढ़ लेते हैं? लेफ्ट से। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही नोट कर लें, इसको इरेज कर देते हैं इसको। अब बेटा लेफ्ट से, यहाँ पे बी नंबर लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कब कब होगा? तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो, है ना? वही आपका कैडेट रहेगा, कैडेट C A, है ना? मतलब कि ए मत करो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे CO2 डिक्रीज, है ना? CO2 डिक्रीज। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज, है ना? तीसरे नंबर पे यानी कि pH डिक्रीज, pH डिक्रीज हो जाए, सॉरी pH इंक्रीज मतलब इन द सेंस pH यहाँ पे बेसिक pH क्या होगा? बेसिक pH। ठीक है, इसके बाद और क्या होगा? और यहाँ पे लो DPG, है ना? इसके बाद और क्या होगा? हाँ, PO2 क्या होगा? PO2 हाई। PO2 क्या होगा? हाई। अगर PO2 हाई है तो भी लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब ये सारे क्या कॉज कर रहे हैं? एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब दोनों के जुड़ने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे, जरा देखते हैं। अब क्या होगा? ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए दिस, ये क्या हो रहा है? ये बेटा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट, है ना? ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? यानी कि एसोसिएशन, यानी कि बाइंड करके रखना चाहता है ज्यादा। क्या बाइंड करके? देखो 40 पे कितने परसेंट सैचुरेट है देखा जाए तो लगभग 84% सैचुरेट है। मतलब टिश्यू में बहुत थोड़ी ऑक्सीजन क्या करके आया है? छोड़ के आया है ना? बहुत कम ऑक्सीजन टिश्यू के पास छोड़ के आया है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक अपने साथ बाइंड रखना चाहता है। तो वो कंडीशन ये है, अगर CO2 का POCO2 बहुत कम है, टेम्परेचर कम है, बेसिक pH है, लो DPG है और PO2 बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहना चाहता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, फैटल, है ना? फैटल हीमोग्लोबिन। मतलब जो बच्चे, है ना, मम्मा के यूट्रस में रहते हैं उनकी बात करते हैं, फैटल हीमोग्लोबिन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इस हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं HbF। क्या बोलते हैं? HbF, फैटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब फैटल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है? हीम रहेगा प्लस प्रोटीन रहेगा, है ना? प्रोटीन रहेगा। अब प्रोटीन में हम सभी जानते हैं वहां पे नॉर्मल
उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती थी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा कामा 2 गामा चेन्स होती है। क्या होती है? 2 अल्फा कामा 2 गामा चेन्स होती है। कंफर्म है ना? ये बात ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में ये बेबी मम्मा के यूट्रस में और प्लासेंटा के साथ अटैच है। अब मम्मा तो नॉर्मल ऑक्सीजन ले रही, जितना जरूरत है, जैसे ब्रीथ कर रही है मान लो वैसे ब्रीथ कर रही है ना। लेकिन उसी ऑक्सीजन में जो मम्मा ऑक्सीजन ले रही, मदर ऑक्सीजन ले रही है, उसी ऑक्सीजन से इस बेबी को भी ऑक्सीजन निकालना है। मतलब यार इसके पास ऐसे ऐसे खींचने की पावर ज्यादा होनी चाहिए, है ना। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन फोइटस की, यानी फोइटस की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग क्या होनी चाहिए? बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, लगभग 30% मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन नॉर्मल हीमोग्लोबिन, है ना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन से इसमें कितना परसेंट ज्यादा होता है? 30% एफिनिटी ज्यादा होती है विद ऑक्सीजन, है ना। 30% मोर एफिनिटी विद, यहाँ पे लिखो विद ऑक्सीजन दैट नॉर्मल ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 चीजें दिख गई, एक लेफ्ट शिफ्ट एक राइट शिफ्ट। अब एक लेफ्ट शिफ्ट में और एक चीज बताते हैं, यहाँ पे छोटा सा है तो आप इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन, है ना। ये लेफ्ट शिफ्ट के ही फैक्टर था, 5 ये हो गया, 6 नंबर ये हो गया, 7 नंबर ये हो गया, ठीक है। ये सब लेफ्ट शिफ्ट के लिए मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन कहाँ होता है? मसल्स में होता है। क्या होता है बेटा? मसल्स में होता है। क्या होता है मसल्स में? O2 स्टोरिंग पिगमेंट, O2 स्टोरिंग पिगमेंट है बेटा, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। मायोग्लोबिन जो है मसल्स में होता है, O2 स्टोरिंग पिगमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन मिल गया तो उसके साथ बाइंड हो जाता है, बहुत तेजी से बाइंड हो जाता है। इसके क्यों बाइंड हो जाता है? उसका रीजन है कि इसके पास सिर्फ ओनली 1 Fe होता है। क्या होता है? ओनली 1 Fe डबल पॉजिटिव होता है। अगर जल्दी से, मतलब एक ही Fe होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, है ना। और जल्दी सैचुरेट हो जाने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, जल्दी नॉर्मल कंडीशन में नहीं छोड़ेगा। जब आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तब जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो मायोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड रहता है वो ऑक्सीजन मसल्स यूज करेंगे अपने रेस्पिरेशन में। कंफर्म? तो बेटा ये भी क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि क्या होता है? हाँ, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट ये भी होता है। लेफ्ट शिफ्ट कैसे? लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेकिन कैसे देखते हैं? इसके पास एक ही हीमोग्लोबिन है, ऐसा एक ही Fe, तो ये क्या करेगा? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ सैचुरेट हो जाएगा। मतलब ये जो आपका दिख रहा है ये है मायोग्लोबिन लेफ्ट शिफ्ट, मायोग्लोबिन लेफ्ट शिफ्ट, है ना। ये जो लास्ट वाला है ये मायोग्लोबिन लेफ्ट शिफ्ट है। लेकिन ये क्या हो रहा है? एकदम से ऊपर जा रहा है और फाइनली जल्दी से ही सैचुरेट हो जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। किस क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज हाइपरबोलिक कर्व फॉर्म, हाइपरबोलिक कर्व फॉर्म करता है, ठीक है। कंफर्म? नो डाउट कर लें। अब बेटा हम P50 वैल्यू पढ़ेंगे। P50 वैल्यू, ठीक है। P50 वैल्यू क्या होता है ना। P50 वैल्यू मतलब 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। PO2 क्या होगा? PO2 that can saturate 50% hemoglobin with O2, है ना। PO2 that can, मतलब PO2 का वो वैल्यू जिसपे 50% हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है ना। ये होता है P50 वैल्यू। अब P50 जो होता है वो कैसे इसको हम लोग करते हैं, जरा देखते हैं। P50 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट 1, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ Hb with O2 है ना। देखो बहुत ध्यान से, अगर P50 का वैल्यू बढ़ता है यानी कि 50% सैचुरेशन ज्यादा PO2 में हो रहा है, जब तक हो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50% सैचुरेशन लगभग 26 में होता था। ये नॉर्मल वाले कर्व में लिखा हुआ है 50% यहाँ है ना, ये नॉर्मल कर्व है ना, ये नॉर्मल कर्व है, ये आपका नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 50% तो लगभग 26.6 पे आ रहा था, है ना, 26.6 PO2 पे 50% सैचुरेट हो जाएगा, बहुत ध्यान से। अब अगर P50 की वैल्यू बढ़ रही है तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की घटेगी। जरा देखो, अगर हम P50 यानी कि इसी को हम लोग आगे लाएंगे, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये P50 है, यहाँ पे P50। अब इसका वैल्यू अगर हम देखें तो 35 के आसपास आएगा, जो राइट शिफ्ट हो गया। देखो ये 50 है, 50 यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 50 है, इस जगह बीच में यहाँ पे 50 है, 50। अभी P50 के वैल्यू अगर हम देखें, P यानी 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितने PO2 पे होगा, तो देखिए जब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनाना नहीं है, यहाँ पे ही बढ़ गया, लगभग 40 के अप्रॉक्स हो रहा है, यानी कि 38 के आसपास, यानी कि P50 की वैल्यू बढ़ रही है। P50 की वैल्यू बढ़ेगी तो एफिनिटी ऑफ Hb एंड O2 घटेगी। देखो आपको राइट शिफ्ट में यही तो बोला गया था कि डिसोसिएशन क्या हो रहा था, आसानी से डिसोसिएशन फास्ट हो रहा है। देखो लेफ्ट राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन फास्ट हो रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर P50 की वैल्यू कम होती है, अगर P50 की वैल्यू कम होती है तो एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगी। जरा देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट में, देखो P50 है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। अब देखो जरा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग 16 के आसपास। तो देखो जब ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो P50 यानी कि 50% सैचुरेशन कब हो गया, 16 mmHg के आसपास, मतलब जो भी है कम हुआ फिलहाल, 26 से तो कम ही हुआ है ना। तो 26 से जब कम हुआ तो क्या होगा, एफिनिटी। देखो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ये बताता है एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद Hb, यानी कि इसकी अगर कमी होगी तो ये एफिनिटी बढ़ेगी, अगर एफिनिटी कम होगी तो P50 वैल्यू बढ़ेगी। कंफर्म, वेरी गुड। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये सारे फैक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं ना, ये सारे फैक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि अब कौन कौन P50 वैल्यू बढ़ा सकता है, इंक्रीज P50 वैल्यू कॉज बाय, ठीक है। P50 की वैल्यू कौन कौन बढ़ा सकता है, वही आप सब जानते ही हो, क्या CADET, कैडेट जो है P50 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना, P50 की वैल्यू। बेटा आज इतना ही, है ना। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे और कितने तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ प्लाज्मा में होती है, कुछ RBC के थ्रू होती है और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ भी होती है ना, समझ रहे हो। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।